Assalamu alaikum students, welcome to Institute of General Studies. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके जो पहला वाला जो पार्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गुसेपी मजनी, काउंट कैमिलो डिकवर, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। यानी इन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में रीड करेंगे। चलो लेट स्टार्ट। जो पहला नोट है वो है गुसेपी मजनी के बारे में। एक इटालियन रिवोल्यूशनरी था। इसने एक अहम रोल अदा किया था इन प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ ए यूनिफाइड इटालियन स्टेट। यानी इसने एक अहम किरदार अदा किया था कि यूनिफाइड इटालियन स्टेट की आइडिया को प्रमोट करने में। वो ये मानता था कि गॉड ने जो ये नेशंस बनाए एक नेचुरल यूनिट्स है मैनकाइंड की। और इस दौर में इटली उस वक्त डिवाइड हुई थी बहुत सारे छोटे स्टेट्स में भी और किंगडम्स में भी। अगर हम 1830 की बात करेंगे, माजिन ने कोशिश की थी कि जो डिफरेंट मोनार्कीज थे उस वक्त उनको ओवरथ्रो करने की कोशिश की थी और एक रिवॉल्यूशन इसने स्टार्ट किया था, यूनिफाई इटली, ताकि मैं इटली को यूनिफाई करूंगा। और इसके बाद इसने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाए, यानी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, जिनका नाम है यंग इटली एंड यंग यूरोप। लेकिन ये जो रिवॉल्यूशन है, जिस रिवॉल्यूशन से ये इटली को यूनिफाई करना चाहता था, वो फेल हो चुका था। और फिर जो ये गुसेपी मजनी है उसको एक्साइल पे भेजा गया। हालांकि इसके आइडियाज बाद में जो काउंट कैमिलो डिकवर था, उस वो इंस्पायर हुआ इन आइडियाज से। कवर की वजह से जो इटली है वो यूनिफाई हुई थी सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा पार्ट जो है काउंट कैमिलो डी कवर, ये 1810 टू 1861 ये प्राइम मिनिस्टर रहा है किंगडम ऑफ सरदानिया का। सरदानिया जो है ये एक स्मॉल स्टेट थी इटली की। कवर ने मूवमेंट स्टार्ट की थी टू यूनिफाई द सेपरेट स्टेट्स ऑफ इटली, कि इटली के जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं उनको यूनिफाई करने की इसने मूवमेंट स्टार्ट की थी। वो ना एक रेवोल्यूशनरी था ना एक डेमोक्रेटिक था, बल्कि एक पावरफुल डिप्लोमेटिक था। उसने एक डिप्लोमेटिक एलायंस स्टार्ट की थी फ्रांस के साथ, जिससे उसको मदद मिली थी ऑस्ट्रियन फोर्सेस को शिकस्त देने में इन 1859 में। फिर इन 1861 में इटली को यूनिफाई किया गया था। विक्टर इमानुएल सेकंड को प्रोक्लेम किया गया था किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। स्टूडेंट्स, पार्ट सी, दैट इज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एक सक्सेसफुल वॉर है जो ग्रीक रिवोल्यूशनरी ने लड़ा था अगेंस्ट द ओटोमन एम्पायर बिटवीन 1821 एंड 1829। ग्रीक नेशनलिस्ट जो थे वो मुतासिर हुए किस आइडिया से? लिबरल नेशनलिज्म आइडिया से। इस चीज से वो बहुत मुतासिर हुए और इस वार में ग्रीक्स को सपोर्ट मिला है वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज से। अगर हम पोइट्स और आर्टिस्ट्स की बात करेंगे, उन्होंने इस स्ट्रगल में रोमांटिसिज्म ऐड किया था और उन्होंने इस जंग में भी पार्टिसिपेट किया था अगेंस्ट ओटोमन एम्पायर। आखिरकार एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, वो 1832 में होती है। उस ट्रीटी के मुताबिक ग्रीस को मिलती है आजादी, यानी ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल स्ट्रगल। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन, लास्ट ईयर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें हमें पढ़ना है कि औरतों का क्या रोल रहा है नेशनलिस्ट स्ट्रगल में। जो वुमेन है, वुमेन ने एक अहम रोल अदा किया था नेशनल स्ट्रगल में पूरी दुनिया में। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे या अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी उसमें भी बहुत औरतों का रोल है। और अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे, खासकर फ्रांस की, वहां पर भी औरतों ने एक अहम रोल अदा किया था नेशनलिस्ट स्ट्रगल में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किए थे। इन्होंने औरतों ने
टॉर्चर्स फेस किए थे, पुलिस के टॉर्चर्स, और ये अपने इस मेल काउंटर पे पार्ट के साथ खड़े रहे और इस मोमेंट में आगे बढ़ते गए। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा है कि किस तरह औरत और मर्द इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे थे किन मोमेंट्स में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो मोमेंट्स हो रहे थे। अगर हम यूरोप की नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात करेंगे, उसमें वुमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। अगर हम बात करेंगे लिबर्टी की, लिबर्टी को पर्सनिफाइड किया जाता है एज ए वुमेन। और अगर हम देखेंगे कि वुमेन का जो लीडिंग रोल रहा है नेशनलिस्ट मूवमेंट में यूरोप में, लेकिन इसके बावजूद भी इनको पूरी हक नहीं मिले, यानी इनको बराबर के पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले। जैसे अगर हम बात करेंगे राइट टू वोट, वो 19th सेंचुरी में इनको मिला, यानी इनको 18th सेंचुरी में अपने जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो नहीं मिले, बल्कि 19th सेंचुरी में इनको अपने पॉलिटिकल राइट्स एंड अदर प्रॉपर्टी राइट्स मिल गए थे। और अगर हम देखेंगे 18 और 17 सेंचुरी में यूरोप में इन्होंने हर मोमेंट में पार्टिसिपेशन की थी। अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, इन्होंने अपने क्लब्स भी बनाए, उन क्लब्स में उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट किया था रिगार्डिंग द नेशनल मूवमेंट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पांचवा पार्ट है दैट इज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जर्मन मिडिल क्लास की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने डिसाइड किया था कि हम वोट करेंगे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को 1848 में, और हिन्स कैम टू फ्रैंकफर्ट, और वो यहाँ पर फ्रैंकफर्ट में आए थे। कम से कम 1831 पर्सन्स को इलेक्टेड किए गए थे, और ये जो इलेक्टेड पर्सन्स थे 1831, ये कंप्राइज कर रही थी नेशनल असेंबली। असेंबली ने डिसाइड किया था कि हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, कहां पे, चर्च एसटी पॉल में। फिर 18 मई को 1848 में मशहूर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेन हुआ। असेंबली ने डिसाइड किया था कि हम जर्मन नेशन को एक मोनार्की बनाएंगे जिसको कंट्रोल करेगा पार्लियामेंट, और ऑफर्ड किया था टर्म टू पर्शियन किंग, यानी पर्शियन किंग को ऑफर किया था कि आप मुनारक बनो जर्मन का, बट लेकिन उसने इसको रिजेक्ट किया और बाकी मुनार्किस के साथ ज्वाइन किया और इलेक्टेड असेंबली के खिलाफ हो गया, अपोज हो गया। और अगर हम बात करेंगे इस पार्लियामेंट की, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की, इसको स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिली एरिस्टोक्रेसी से और मिलिट्री से। और पार्लियामेंट की अगर हम बात करेंगे, इस पार्लियामेंट को डोमिनेट करते थे मिडिल क्लास वाले, जो रेसिस्ट, जिन्होंने रेसिस्ट किए थे डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस, जो आर्टिसंस और वर्कर्स की जो डिमांड्स थी उनको उन्होंने रेसिस्ट किए। नतीजा क्या निकला कि जो ये मिडिल क्लास वाले थे, ये लोग जो मिडिल क्लास लोग थे, जो इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में डोमिनेंट ग्रुप था, इन्होंने जो इनका मास सपोर्ट था वो लास्ट हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, मोनार्की और मिलिट्री ये कंबाइन होती है एरिस्टोक्रेसी के साथ, और लिबरल नेशनलिस्ट मिडिल क्लास को मतलब जीतते हैं, अपनी तरफ करते हैं। और फिर जो असेंबली यहां पर होती है, असेंबली जो 1831 जो मेंबर्स इलेक्टेड किए गए थे यहां पर, उसको डिसबैंड किए जाते हैं। इसीलिए ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मशहूर है हिस्ट्री में, ये एक फेलियर रहा है लिबरलिज्म का, और इसमें मोनार्की की विक्ट्री होती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे मजीद वीडियो देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और घर बैठे बैठे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर आप लर्न कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।